श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। श्रावण माह में आज आप सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की महिमा। स्वयंभू शिव शंकर के हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप किया था। चंद्रमा को इसी जगह क्षय रोग से मुक्ति मिली थी और वापस अपना दिव्य रूप प्राप्त हुआ था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का पुराणों में भी वर्णन किया गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी कुमार समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर बड़ी प्रसन्न थीं, लेकिन उनकी ये प्रसन्नता बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि चंद्रमा कुछ दिनों बाद उनकी एक पुत्री रोहिणी पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गए। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो वह चंद्रमा को समझाने गए, लेकिन चंद्रमा की आसक्ति रोहिणी के प्रति बढ़ती गई। चंद्रमा की पत्नियों ने जब यह बात दोबारा अपने पिता से कही तो दक्ष प्रजापति गुस्से में चंद्रमा के गए और क्रोधित होकर चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग से चंद्रमा की शक्तियाँ क्षीण होने लगी और इनकी रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि इंद्र के पास गए और इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के अनुसार चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था और तपस्या करनी थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब चंद्रमा ने भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर 6 महीने तक भगवान शिव की कठिन तपस्या करते रहे। चंद्रमा ने इतनी कठिन तपस्या की कि उन्हें सुध बुध भी नहीं रही। चंद्रमा की कठिन तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। उनकी पूजा चाहे कोई भी करे, वो सब पर प्रसन्न होते हैं। चाहे वो देव हो या दानव, ऋषि मुनि हो या साधारण मनुष्य, वो सबकी पुकार सुनकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वो चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और चंद्रमा से मनोवांछित फल मांगने को कहा। तो चंद्रमा ने भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे क्षय रोग से मुक्ति दे दीजिए और मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण नहीं है। भगवान भोलेनाथ चंद्रमा की तपस्या से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वर भी देना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने श्राप दिया था वो भी साधारण नहीं थे। लेकिन असमंजस ऐसा था कि भोलेनाथ को भी संकट में डाल दिया। जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था वो भोलेनाथ के ससुर थे। ऐसे में भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला। भोलेनाथ ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे लिए ये तो कर सकता हूँ कि क्षय रोग पूरा समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। 1 माह में 2 पक्ष होते हैं, उनमें एक पक्ष में तो तुम निखरते जाओगे और तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण भी होते जाओगे। एक पौराणिक रहस्य है, इसलिए एक पक्ष में चंद्रमा को बढ़ते और दूसरे में घटते जाते हैं। भगवान शिव के इस वर से चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रदेव का क्षय रोग कम कर आशीर्वाद प्रदान किया था। यहीं पर भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे और देवताओं ने भोलेनाथ को यहाँ सोमेश्वर महादेव के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के रूप में विख्यात हो गए। जब भगवान भोलेनाथ यह सोमनाथ रूप में स्थापित हुए तो देवताओं ने भोलेनाथ की पूजा की और साथ में चंद्रदेव को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा के कारण ही शिवजी का यह स्वरूप इस जगह पर उपस्थित था। समय गुजरा, इस जगह की ख्याति बढ़ती गई। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे
तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की भी स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा गया सोमनाथ कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का साक्षात वास है। इसीलिए जो कोई भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सारे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन एक विधि है, अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है तो उसे इस कुंड में लगातार 6 माह तक स्नान करना होगा। तो ये है महिमा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। कहा जाता है कि अगर आपने जीवन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो आपको जीवन में सब कुछ मिल गया। अगर आपको वहां जाने का मौका ना मिले तो आप यह दिव्य कथा सुनकर भी भोलेनाथ के कृपा पात्र बन सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।